हेलो बच्चों, मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्री का मिलकर के। ठीक है, जर्नल एंट्री सबसे पहले समझो कि दो वर्ड है यहां पर। ठीक है, एक है बच्चों जर्नल और दूसरा क्या है, एंट्री। पहले जर्नल एंट्री क्या है ये समझो। जर्नल जो है बच्चों एक बुक होता है, एक बुक होता है। ठीक है, जर्नल जो है क्या है, एक बुक है। एंट्री मतलब क्या हुआ, एंट्री मतलब हुआ लिखना। ठीक है, क्या चीज को लिखना सर, ट्रांजेक्शंस को लिखना। क्या चीज को लिखना, ट्रांजेक्शन को लिखना। ट्रांजेक्शन मतलब सर, ट्रांजेक्शन जैसे आप जानते होंगे, जैसे मान लो एक ट्रांजेक्शन है मशीनरी परचेज ऑन कैश ₹20,000। ये क्या है, ये बच्चों एक ट्रांजैक्शन है। ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन को, इस लेन देन को, या ऐसे ऐसे बहुत सारे लेन देन बिजनेस में होते हैं, उन लेन देन को लिखते हैं हम लोग अपने डायरी में, अपने रजिस्टर में। तो जो लिखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एंट्री करना। आप नॉर्मली भी जानते होंगे बिना अकाउंटिंग का कि लोग नहीं बोलते हैं इसको एंट्री कर लेना। इसको एंट्री कर लेना मतलब क्या, इस चीज को लिख लेना अपने डायरी में या अपने रजिस्टर में। तो कहता है तो एंट्री मतलब क्या हुआ बच्चों, एंट्री का मतलब हुआ लिखना। लिखना को आप अंग्रेजी में कहते हैं यहां पर रिकॉर्ड करना। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, रिकॉर्ड करना कहते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या है, तो जर्नल जो है इसका मतलब एक बुक होता है, एंट्री मतलब लिखना। यानी किसी भी ट्रांजैक्शंस को, किसी भी लेन देन को बुक में लिखा जाता है, रजिस्टर में लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं बच्चों। अब बात आता है कि ये जर्नल एंट्री हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है, ये हम लोगों को बेसिकली बच्चों सीखना है। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो बच्चों जर्नल एंट्री जो है ये बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम से किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है बच्चों। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है सर, डबल एंट्री सिस्टम जो है बच्चों वो कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस हर एक ट्रांजैक्शन में दो चीजों का इफेक्ट होता है। ठीक है, या बोल सकते हो हर एक ट्रांजैक्शन से दो चीजों पर इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में। दो चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है सर, जैसे एक चीज आता है तो दूसरा चीज जाता है। जैसे मान लो ये पेन है, अगर हम ये पेन आपके पास बेचेंगे तो पेन मेरे पास से चला जाएगा और पैसा मेरे पास आ जाएगा। यानी पेन का संख्या मेरे पास घट जाएगा और पैसा मेरे पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। दो चीजों पर फर्क पड़ा ना। जैसे घड़ी हम खरीदे, तो घड़ी जब हम खरीदे तो घड़ी मेरे पास आया और पैसा मेरे पास से गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी लेन देन करोगे, जैसे मान लो हम इस बोर्ड को खरीदे तो बोर्ड मेरे पास आया और पैसा मेरे पास से गया। तो इसी प्रकार से कोई भी लेन देन होता है, हर एक लेन देन से दो चीजों पर इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में। एक चीजें आता है तो दूसरा चीजें जाता है। कभी इनकम होता है एक तो दूसरे तरफ से खर्चा होता है। इस प्रकार से डबल इफेक्ट होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। और डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि दो इफेक्ट जो होगा उस दो में से एक को आपको डेबिट लिखना होगा और एक को क्रेडिट लिखना होगा। एक को लिखना होगा डेबिट और दूसरे को क्या लिखना होगा, क्रेडिट। जैसे मान लो एक ट्रांजैक्शन हम यहां पर लिखे हैं, कहता है मशीनरी परचेज ऑन कैश। मशीन खरीदे, कैसे खरीदे, कैश में खरीदे। तो मशीन खरीदेंगे बाबू, मशीन मेरे पास आएगा। तो यहां दो इफेक्ट क्या क्या चीज में पड़ेगा, एक मशीन में और दूसरा किस में, कैश में। कैश मतलब क्या होता है सर, पैसा। तो दो चीजों पर फर्क पड़ा, एक मशीन में और दूसरा कैश में।
मशीन मेरे पास आएगा और पैसा मेरे पास से जाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि दो चीजों को लिखा जाएगा, दो में से एक को डेबिट लिखा जाएगा और एक को क्रेडिट लिखा जाएगा। तो अब बात आता है यहां पे जैसे दो है तो इन दोनों में से किसको डेबिट लिखा जाएगा और किसको क्रेडिट लिखा जाएगा। इसके लिए बच्चों पहले आपको यह जानना होगा कि अकाउंट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। किस लिए, किस पर्पस के लिए? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पर्पस से, लिखने के पर्पस से। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को अपने डायरी में रजिस्टर में लिखने के पर्पस से अकाउंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तीन कैटेगरी में। वैसे बेसिकली अकाउंट दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। बट मुझे अभी न्यूमेरिकल थोड़ा सा पढ़ाना है। न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आप अभी फिलहाल याद कर लीजिए कि अकाउंट तीन टाइप का होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट, दूसरा क्या है बाबू पर्सनल अकाउंट, और तीसरा क्या है नॉमिनल अकाउंट। तीन टाइप का अकाउंट। कौन कौन सा? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। एक क्यों पढ़ने का जरूरत पड़ा? तो बाबू अभी जैसे हम आपको बताए कि ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, यानी इसमें से दो चीजों को हमको अपने डायरी में रजिस्टर में लिखना है। एक को डेबिट लिखना है और एक को क्रेडिट लिखना है। तो किसको डेबिट लिखेंगे और किसको क्रेडिट लिखेंगे, उसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि ये दो जो इफेक्ट हुआ ये दोनों कौन सा अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। उसके लिए हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि अकाउंट कितने टाइप का होता है। तो बच्चों अकाउंट जो है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको कहते हैं बच्चों? तो जितना भी नॉन करेंट एसेट्स होता है बच्चों, अगर आप नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है नहीं जानते हैं तो आप पहले का वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो नॉन करेंट जितना एसेट्स होता है, या आप नहीं भी याद है तो सिंपल से याद रखो, कोई भी वस्तु कोई भी सामान जो होता है वो हम लोगों का एसेट्स कहलाता है। और जितने भी सामान होगा, जितना भी वस्तु होगा उसको बाबू रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे ए बोर्ड है ए रियल अकाउंट कहलाएगा, ए वॉच है मेरा ए रियल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो जितना भी सामान होता है उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। तो आप याद रखेंगे जितने भी असेट्स होते हैं, जितने भी असेट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? रियल अकाउंट कहा जाता है। यहां लिखा है ऑल नॉन करेंट असेट्स। जैसे सर, जैसे आप बोल सकते हो बाबू, जैसे मान लो लैंड, जैसे बिल्डिंग, जैसे प्लांट, ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब बच्चों क्या होता है? कैश। कैश मतलब क्या चीज? पैसा। ये सब बच्चों रियल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, दूसरा है बच्चों पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं सर? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, बैंक का नाम और फर्म का नाम। नाम याद रखना, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ बैंक एंड नेम ऑफ फर्म आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। कोई भी पर्सन का नाम, इंसान का नाम हो तो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे चिंकू, मिंकू, समझ रहे हो, कुणाल, किसी ना किसी पर्सन का नाम है तो पर्सन का नाम को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। तीसरा है बच्चों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं सर? ऑल एक्सपेंसेज, ऑल लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट, इसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। तो तीन टाइप का अकाउंट, कौन कौन सा? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको कहते हैं बाबू? तो जितना भी एसेट्स होता है उसको रियल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? तो किसी भी पर्सन का नाम होता है उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं? तो कोई भी एक्सपेंसेज, कोई भी इनकम, प्रॉफिट और लॉस को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। ये पहले आपको याद कर लेना होगा। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको याद करने का कोशिश कीजिए। इसको पहले याद कीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आगे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा अच्छे से समझ में। ठीक है, तो ये था हम लोगों का टाइप्स ऑफ अकाउंट। के अकाउंट कितने टाइप का? तीन टाइप का। कौन कौन सा? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको कहते हैं? जितने भी असेट्स होते हैं उनको रियल अकाउंट कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? पर्सन के नेम को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं? तो जितने भी एक्सपेंसेज, इनकम, प्रॉफिट और लॉस होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे सर, जैसे बच्चों रेंट, जैसे सैलरी, ठीक है, वेजेज। वेजेज मतलब जानते हैं? वेजेज मतलब जानते हैं? मजदूरी।
जो लेबर को पेमेंट करते हैं उसको मजदूरी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ETC ये हम लोगों का जो है, ये हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट होता है बाबू, ठीक है। अब देखो, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बता रहे थे, ये जो ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजैक्शन में, हर एक ट्रांजैक्शन में बिजनेस का दो चीजों पर फर्क पड़ता है। इसमें से एक को डेबिट लिखा जाता है और एक को क्रेडिट लिखा जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट लिखने के लिए ही पहले ये पहचानना होता है कि ये दो जो अफेक्ट होगा वो कौन सा अकाउंट के अंडर आएगा, रियल अकाउंट के अंडर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा, या नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा। जैसे ये ट्रांजैक्शन है, अब आप अभी आपको बताए थे हम आपको कि रियल किसको कहते हैं, पर्सनल किसको कहते हैं, नॉमिनल किसको कहते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग सोच के बताओ कि मशीन जो है वो कौन सा अकाउंट होगा। मशीन तो कोई एसेट्स है ना, इसलिए क्या होगा, ये रियल अकाउंट होगा, ठीक है। कैश, कैश भी एसेट्स होता है, तो ये भी कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, ठीक है। अभी दोनों में से एक को डेबिट लिखना है और एक को क्रेडिट लिखना है, तो उसके लिए रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट किसको लिखेंगे और क्रेडिट किसको लिखेंगे। क्या रूल है रियल अकाउंट का, देखो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। क्या रूल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी जो चीजें आएगा मेरे पास उसको डेबिट लिखेंगे और जो चीजें जाएगा मेरे पास से उसको क्रेडिट लिखेंगे। आएगा उसको डेबिट लिखेंगे और जाएगा उसको क्रेडिट लिखेंगे। अच्छा, एक मिनट पहले ध्यान देना बच्चों, यहां पर हम लोग अकाउंटिंग में डेबिट को DR से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को CR से डिनोट करते हैं, और अकाउंट को बच्चों हम लोग लिखते हैं A/C। अगर DR लिखा हुआ है मतलब डेबिट, CR लिखा हुआ है मतलब क्रेडिट, और A/C लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट किसको डेबिट लिखने बोलता है और किसको क्रेडिट लिखने बोलता है, कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कम्स इन मतलब आ रहा है, गोज आउट मतलब जा रहा है। यानी रियल अकाउंट का रूल है कि जो चीजें आएगा उसको डेबिट लिखेंगे और जो चीजें जाएगा उसको क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा है बाबू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कोई ना कोई पर्सन आता है, इसका रूल भी उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे, तो पर्सन पे। कि क्या डिपेंड करता है, देखना होता है वह पर्सन रिसीवर है या वह पर्सन गिवर है, क्योंकि इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी की पॉइंट क्या है बाबू, रिसीवर एंड गिवर। रिसीवर अगर है तो डेबिट और गिवर है तो क्रेडिट। मतलब सर अगर वह आदमी रिसीव कर रहा है तब उसको डेबिट लिखेंगे, अगर वह आदमी गिवर है, दे रहा है, तब उसको क्या करेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। ये बाबू आपको पर्सनल अकाउंट का रूल है। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। यानी अगर एक्सपेंसेज है या लॉसेस है तो इसको डेबिट लिखेंगे, इनकम है या प्रॉफिट है तब इसको क्रेडिट लिखेंगे। तो ये हम लोगों का तीनों अकाउंट का बाबू रूल है। इस रूल को बच्चों गोल्डन रूल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन रूल। हालांकि एक और रूल है जिसको हम लोग मॉडर्न रूल भी कहते हैं, ठीक है, बट अभी हम लोग गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं। तो गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है, रियल अकाउंट के लिए क्या है और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है वो समझो। रियल अकाउंट के लिए है रूल डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी आएगा उसको डेबिट और जाएगा उसको क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी आदमी रिसीवर है तो उसको डेबिट लिखेंगे, अगर वह गिवर है तब उसको क्रेडिट लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाबू, ठीक है। क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपको रूल याद रखना पड़ेगा। तो अभी हम आपको सबसे पहले रियल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रियल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाबू। तो रियल अकाउंट क्या रूल है, रियल अकाउंट का रूल आपको याद रखना है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है मशीनरी परचेज ऑन कैश। इसका जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे हम लोग, इस समझो। कहता है मशीनरी परचेज ऑन कैश, मशीनरी खरीदा गया, कैसे खरीदा गया, कैश में खरीदा गया।
सोचो आप, अगर आप मशीनरी खरीदे हो कैश में मतलब पैसा देके, तो आपके बिजनेस में क्या चीज आएगा और क्या चीज जाएगा, ये सोचो आप। अगर आप मशीन खरीदे हो बाबू, तो एक आपका बिजनेस में मशीनरी पर इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा आपके बिजनेस में कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मशीनरी जो है बच्चों, ये हम लोगों का असेट्स होता है, और कैश भी असेट्स होता है, दोनों असेट्स है। और असेट्स जो होता है बच्चों, वो रियल अकाउंट कहलाता है। असेट्स कौन सा अकाउंट कहलाता है? रियल अकाउंट कहलाता है। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है उसको डेबिट लिखेंगे और जा रहा है उसको क्रेडिट लिखेंगे। यही इसका की पॉइंट है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, तो सोचो आप, मशीन अगर आप खरीदे हो तो मशीन आपके पास आएगा या मशीन आपके पास से जाएगा? सर मशीन मेरे पास आएगा, तो रूल क्या है? कम्स इन रहेगा उसको डेबिट लिखेंगे। कम्स इन रहेगा बाबू, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। अब सोचो, मशीन तो आपके पास आएगा, पैसा आपके पास से जाएगा, और रूल क्या है? गोज आउट को क्रेडिट लिखेंगे। जो आएगा उसको डेबिट लिखेंगे और जाएगा उसको क्रेडिट लिखेंगे। तो कैसे इसका एंट्री लिखेंगे? एंट्री ऐसे लिखेंगे बाबू, लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे लिखा जाता है। ध्यान देना कैसे लिखा जाता है। लिखते हैं मशीनरी, ये डॉट 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 डालेंगे, यहां डीआर लिखेंगे, मतलब ये डेबिट हुआ। नीचे बाबू यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ करके टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू। और जो क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिखेंगे, और फिर यहां अकाउंट लिखेंगे। याद रखना, यहां पर हम लोग इस तरह से फिर अकाउंट, एक क्रेडिट नहीं लिखते हैं, एक क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। इसी क्रेडिट के बदले यहां टू लगाया जाता है। सर हम लोग क्रेडिट नहीं लिख सकते हैं? नहीं बच्चों, क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, याद रखेंगे। क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है बाबू। अब यहां पैसा लिखेंगे बाबू। कितना पैसा लिखेंगे? तो 20,000 डेबिट में भी और 20,000 यहां क्रेडिट में भी। 20,000 मशीनरी के सामने और 20,000 कैश के सामने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है फर्नीचर परचेज ऑन कैश। फर्नीचर खरीदे, कैसे खरीदे? कैश से। कैश मतलब पैसा देके। तो सोचो आपके बिजनेस में क्या क्या चीजें पर फर्क पड़ेगा। फर्नीचर खरीदे हो तो फर्नीचर आपके पास आएगा और पैसा आपके पास से जाएगा, और रूल है आएगा उसको डेबिट लिखते हैं और जाएगा उसको क्रेडिट लिखते हैं। क्या रूल है देखो, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो अगर आप फर्नीचर खरीदे हो तो फर्नीचर आपके पास आएगा और पैसा आपके पास से जाएगा, और आता है उसको डेबिट लिखते हैं, तो ये क्या लिखाएगा? ये डेबिट होगा। और पैसा जाएगा तो ये क्या लिखाएगा बच्चों? ये क्रेडिट लिखाएगा। तो यहां एंट्री क्या होगा इसका? जर्नल एंट्री। यहां जर्नल एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है बाबू, यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहां लिखेंगे टू, और जो क्रेडिट है उसका नाम लिखेंगे, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा? 10,000 रुपया। तो यहां 10,000 लिख दो, और यहां कैश के सामने लिखो कितना रुपया? 10,000 रुपया। ठीक है, याद रखना एक बात, डेबिट जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट जो होता है उसको नीचे में लिखते हैं। यहां हम आपको बताया कि यहां क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है। ये टू का मतलब ही होता है क्रेडिट। आप टू लिख दिए हैं मतलब वो मान लिया जाता है कि वो क्या लिखे हैं? आप क्रेडिट लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मशीनरी सोल्ड ऑन कैश। अब देखो, कहता है मशीनरी सोल्ड। सोल्ड मतलब क्या? बेचे। मशीन बेचे, कैसे बेचे? कैश में। कैश मतलब नगद बेचे। तो बाबू एक यहां मशीन हम लोगों का इफेक्टेड होगा और एक यहां पर हम लोग का कैश लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखना आपको यह है कि मशीन जो है ये बाबू एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, दोनों एसेट्स है, और एसेट्स रियल अकाउंट कहलाता है, यानी दोनों रियल अकाउंट है। तो दोनों में रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, ये रियल अकाउंट का रूल है। तो सोचो आप, मशीन अगर आप बेचे हो तो मशीन आपके पास कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? आएगा या जाएगा? सर मशीन बेचे हैं तो मशीन मेरे पास से जाएगा। जाएगा बोल सकते हो इसको आप, हम यहां लिख दे रहे हैं। मशीन आप बेचे हो मतलब मशीन आपके पास से क्या होगा? जाएगा, गोज आउट होगा। और पैसा आपके पास क्या होगा? आएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कम्स इन लिख सकते हैं। और बाबू रूल है कि अगर कम्स इन है तो उसको डेबिट लिखा जाता है,
और अगर गोज आउट है तब उसको क्या लिखा जाता है, क्रेडिट लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका अगर आप एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री करोगे, तो क्या जर्नल एंट्री होगा? तो बाबू याद रखना, डेबिट वाला का नाम हम लोग पहले लिखते हैं। तो डेबिट यहां क्या है, कैश हो रहा है, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे बाबू, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट लिखोगे। ठीक है बच्चों, पैसा लिखोगे कितने रुपए सर, तो 5000। ठीक है बाबू, अगला सवाल देखोगे, कहता है कार सोल्ड ऑन कैश। अगर आप लिख रहे होंगे तो आप लिख ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कार सोल्ड ऑन कैश, कार बेचे कैसे, पैसा से। तो बच्चों यहां एक कार हम लोग का लिखाएगा और एक पैसा लिखाएगा। क्यों सर, कार बेचे तो कार मेरे पास घट जाएगा, कार का संख्या, और पैसा मेरे पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। सोचो आप, कार एक एसेट्स कहलाएगा ना, संपत्ति कहलाएगा, और कैश तो संपत्ति होता ही है, एसेट्स होता ही है, तो दोनों एसेट्स है, यानी दोनों रियल अकाउंट कहलाएगा। तो रियल अकाउंट का दोनों में रूल लागू होगा। तो अब आप बताओ, कार बेचे हैं तो कार आएगा कि कार जाएगा? सर कार जाएगा, जाएगा, और रूल है देखो यहां पर गोज आउट, जाएगा उसको क्रेडिट लिखा जाता है। पैसा आएगा कि जाएगा? सर कार बेचेंगे तो पैसा तो आएगा ना, आएगा ना बच्चों, आएगा सर। तो बाबू पैसा आएगा, और रूल है देखो यहां पर कम्स इन, यानी आएगा, तब उसको क्या लिखा जाता है, डेबिट लिखा जाता है। इसका जर्नल क्या होगा, इसका जर्नल होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, कार अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितना तो सर 30,000, तो लिख दो यहां पे ये 30,000। ठीक है, आई होप कि आप लिखते जा रहे होंगे। अगर नहीं लिखते जा रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेना, बार बार हर क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको। ठीक है, आई होप कि अगर आपको समझना है थोड़ा सा अच्छे से तो आप लिखते चलें। और मैं आपको जरूर ये बात बोलना चाहूंगा, अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, पूरा वीडियो को, तो समझ में आपको जरूर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू मशीनरी सोल्ड टू चिंकू। अब देखना, कहता है मशीन बेचे, किसके पास बेचे, चिंकू के पास बेचे। इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक हम लोगों का मशीनरी अफेक्टेड होगा और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों चिंकू अफेक्टेड होगा। क्या, चिंकू। एक मशीन हम लोग लिखेंगे डायरी में। आप सोचो ना, मशीन बेचे हैं चिंकू के पास, तो आप अपना डायरी में लिखना चाहोगे तो दो चीज लिखना है आपको। दो क्या क्या चीज लिखोगे सोचो तो एक मशीन लिखोगे कि मशीन बेचे, और दूसरा ये लिखोगे कि किसके पास बेचे, तो किसके पास बेचे, चिंकू के पास बेचे। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि किसके पास बेचे हैं और ये नहीं लिखा है कि नगद बेचे हैं कि उधार बेचे हैं, तो याद रखना इसको उधार माना जाता है। अगर नाम लिखा हुआ है किसके पास बेचे तब। ठीक है, तो मशीन बेचे हैं चिंकू के पास, दो चीजें इसमें लिखाएगा, एक मशीनरी और दूसरा चिंकू का नाम। अब आपको पहले पहचानना है, इन दोनों में से एक को डेबिट लिखना है बाबू और एक को क्रेडिट लिखना है। हमेशा एक डेबिट लिखाता है तो एक क्रेडिट लिखाता है। सर दोनों डेबिट नहीं हो सकता है, नहीं बच्चों। दोनों क्रेडिट नहीं हो सकता है, नहीं बच्चों। एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। तो बताओ कि मशीनरी जो है ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा। आ जाओ यहां पर, आप थोड़ा सा पहले आपको ले आएंगे। आपको हम बताए थे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो मशीनरी जो है किसके एग्जाम्पल में है, ये रियल अकाउंट के एग्जाम्पल में है। चिंकू के पास बेचे, चिंकू कोई पर्सन है ना, और पर्सन कौन सा अकाउंट कहलाता है, देखो यहां पर एग्जाम्पल में था। चिंकू कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, यानी चिंकू में पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा और मशीनरी में रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन और गोज आउट, पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर और गिवर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या था क्वेश्चन, मशीनरी सोल्ड टू चिंकू। एक बाबू यहां मशीनरी अफेक्टेड हुआ और दूसरा हम लोग का चिंकू अफेक्टेड हुआ। मशीनरी मेरे प्यारे बच्चों असेट्स होता है, रियल अकाउंट कहलाता है, और रियल अकाउंट में हम लोगों को देखना होता है कि वो आ रहा है या वो जा रहा है। तो सोचो आप, मशीनरी बेचे हैं हम, सोल्ड मतलब बेचना, तो मशीन आएगा मेरे पास या मशीन जाएगा मेरे पास से। सर मशीन जाएगा, और जाएगा उसको गोज आउट बोलेंगे। गोज आउट मतलब जा रहा है, और रूल है अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट लिखा जाता है बाबू, यानी इसको क्या लिखा जाएगा सर, क्रेडिट लिखा जाएगा।
दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों चिंकू। चिंकू बाबू पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि ये पर्सन का नाम है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी रिसीवर है तब उसको डेबिट लिखेंगे और अगर गिवर है तब उसको क्रेडिट लिखेंगे। तो मशीनरी बेचे है चिंकू के पास, तो बताओ चिंकू रिसीवर या गिवर? सर मशीन बेचे है चिंकू के पास तो चिंकू इज अ रिसीवर, वो ले रहा है, ये रिसीवर कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। और रूल है देखो यहां पर पर्सनल अकाउंट का कि रिसीवर है तो उसको क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। देखो हर क्वेश्चन के ऊपर हम रूल लिख के रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री होगा बाबू, लिखेंगे चिंकू, चिंकू। अच्छा याद रखना, अगर किसी का नाम रहेगा तो उसमें पोस्ट ऑफिस लगाते हैं, कॉमा देकर के पोस्ट ऑफिस लगाते हैं, ठीक है। ये क्या पढ़ाता है? पढ़ाता है चिंकू का अकाउंट, चिंकू अकाउंट नहीं, चिंकू का अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बाबू? मशीनरी अकाउंट। क्या होगा बाबू? मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए है बाबू? 10,000, तो यहां लिख दो 10,000, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्लांट सोल्ड टू कुणाल। प्लांट बेचे किसके पास? कुणाल के पास। एक इसमें प्लांट लिखाएगा बाबू और दूसरा इसमें क्या लिखाएगा? कुणाल लिखाएगा। प्लांट बेचे हैं बाबू, प्लांट क्या किए हैं? बेचे हैं। किसके पास? कुणाल के पास। तो बताओ तो प्लांट आ रहा है कि प्लांट जा रहा है? बेचे हैं तो सर प्लांट जा रहा है। और बाबू रूल है अगर जा रहा है तो इसको गोज आउट बोलेंगे, और रूल है देखो यहां पर गोज आउट को क्रेडिट लिखा जाता है। कुणाल, कुणाल किसी पर्सन का नाम है, ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल रिसीवर और गिवर पर डिपेंड करता है। सोचो प्लांट बेचे हैं कुणाल के पास तो कुणाल रिसीवर या कुणाल गिवर? कुणाल रिसीवर सर। और रिसीवर अगर है, ये रिसीवर है बच्चों, तो रिसीवर को क्या लिखा जाता है? डेबिट लिखा जाता है। तो एंट्री इसका जर्नल क्या होगा? एंट्री होगा कुणाल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बाबू? प्लांट अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर बाबू समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार, और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेंट पेड इन कैश। हाँ, और अगर नहीं समझ में कुछ आ रहा हो, कहीं समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट देखने का कोशिश हम करेंगे और फिर उसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है बाबू, नेक्स्ट कहता है रेंट पेड इन कैश। रेंट का पेमेंट किए, कैसे पेमेंट किए? कैश में पेमेंट किए। रेंट दिए कैसे? कैश में, पैसा के रूप में। सोचो आप, अगर आप एक रेंट का घर में रहते हो, रेंट का घर में बिजनेस चलाते हो, और रेंट आप दिए हो और उसको अपने हिसाब में आप लिखना चाहते हो, तो दो चीजें अपने डायरी में क्या क्या चीज लिखोगे? सर एक लिखेंगे रेंट कि हम रेंट दिए, और दूसरा लिखेंगे पैसा कि रेंट में हम लोग क्या दिए? रेंट के रूप में पैसे ना दिए होंगे तो दूसरा पैसा लिखेंगे। अब आपको देखना है कि ये दोनों कौन कौन सा अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। तो पहले रेंट को पहचानो आप, रेंट कौन सा अकाउंट कहलाएगा। हम लोग पहला पढ़े हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको कहते हैं? किसी असेट्स का नाम को। रेंट क्या असेट्स का नाम है, संपत्ति का नाम है? नहीं सर। दूसरा पढ़े हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का नाम को कहते हैं। क्या किसी इंसान का नाम है रेंट? नहीं सर। तो रेंट क्या है? अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हो, दे रहे हो, तो रेंट क्या है? रेंट एक्सपेंसेज कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है सर? बच्चों ये एक्सपेंसेज कहलाता है, खर्च कहलाता है। और बच्चों एक्सपेंसेज जो है ये नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है बाबू। कोई भी एक्सपेंसेज या लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है। इसलिए देखो नॉमिनल अकाउंट में रूल है एक्सपेंसेज डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। तो रेंट हम दे रहे हैं तो ये मेरा एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज को क्या लिखा जाता है बाबू? डेबिट लिखा जाता है, इसलिए डेबिट होगा। क्या दिए? पैसा, कैश। कैश तो असेट्स है, और असेट्स रियल अकाउंट होता है।
असेट्स कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो रेंट हम दिए हैं तो पैसा मेरे पास से जाएगा या मेरे पास पैसा आएगा? सर रेंट देंगे तो पैसा मेरे पास से जाएगा। जाएगा तो इसको गोज आउट कह सकते हो बच्चों, बोलो हाँ या ना, कह सकते हो। और जाएगा तो इसको क्या लिखोगे आप? क्रेडिट लिखोगे। अच्छा एक बात, इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बाबू। कितना रुपया सर? तो 5000, 5000 रुपया। बातें समझ में आया? अच्छा एक बात आपको बताना चाहेंगे बाबू, ए हम लोगों का जर्नल एंट्री कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री कहलाता है। ये जो हम आपको लिख करके बता रहे हैं, ये बातें जो हम आपको लिख के बता रहे हैं, बस ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैलरी पेड इन कैश। सैलरी का पेमेंट किए कैसे? कैश में। कैश में सैलरी दिए, तो सैलरी दिए हम, तो इसमें बाबू एक सैलरी लिखाएगा और दूसरा क्या लिखाएगा सर? दूसरा कैश लिखाएगा। सैलरी दे रहे तो सैलरी भी क्या है? सैलरी भी एक्सपेंसेज है। सैलरी भी क्या है बाबू? एक्सपेंसेज है, खर्च है। दे रहे हो ना सैलरी, तो ये भी क्या है? एक्सपेंसेज है। अब देखो रूल क्या है? एक्सपेंसेज आर डेबिट, तो इसलिए एक्सपेंसेज को क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। दूसरा कैश है, कैश एसेट्स होता है, रियल अकाउंट कहलाता है। रियल अकाउंट में देखते हैं आ रहा है कि जा रहा है। तो बताओ, हम सैलरी का पेमेंट किए तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा जाएगा। और रूल है कि अगर जो जाता है तो उसको क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है बाबू। तो एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बाबू? कैश अकाउंट। कितने रुपए सर? 10,000 रुपया। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है पेड फॉर कमीशन। कमीशन के लिए पेमेंट किए। सोचो आप, कमीशन के लिए पेमेंट किए तो क्या दिए होंगे? पैसा ही ना पेमेंट किए होंगे। तो बाबू इसमें एक हम लोगों का कैश अफेक्टेड होगा बिजनेस में। कमीशन का पेमेंट किए तो पैसा तो गया होगा ना बिजनेस से। किस लिए पेमेंट किए? कमीशन के लिए। कमीशन बाबू नॉमिनल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं वो एक्सपेंसेज है या इनकम है। तो पेमेंट कर रहे हैं कमीशन का, कमीशन हम दे रहे हैं किसी को। तो सोचो आप कमीशन दे रहे हो किसी को तो आपके लिए एक्सपेंसेज है कि इनकम है? एक्सपेंसेज है। और एक्सपेंसेज को क्या लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेज है। क्या है ये? एक्सपेंसेज है बच्चों। ठीक है, ये डेबिट हुआ तो क्रेडिट होगा ही। लेकिन क्यों होगा? देखो, क्योंकि पैसा दे रहे हैं तो पैसा तो जा रहा है ना। और हम लोग रूल बार बार पढ़ रहे हैं कि जा रहा है उसको क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सर? तो 500। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखना, कहता है रिसीव रेंट। रेंट रिसीव किए तो, सॉरी रेंट नहीं, इंटरेस्ट है, सॉरी बाबू। कहता है रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लिए, इंटरेस्ट मतलब जानते हैं ना, ब्याज। ठीक है, तो ब्याज लिए हम, तो ब्याज में क्या चीज लिए होंगे? पैसे ना लिए होंगे ब्याज के रूप में। तो इसमें भी खुद से हम लोग एक यहां पर कैश लिखेंगे और दूसरा क्या चीज? इंटरेस्ट। क्योंकि पैसा जो मिला किस लिए मिला? इंटरेस्ट के लिए मिला, ब्याज के लिए मिला। अब आपको देखना है दोनों में से कौन डेबिट लिखोगे और कौन क्रेडिट लिखोगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कैश क्यों लिख देंगे? मेरे प्यारे बच्चे, आप अगर इंटरेस्ट लिए हैं किसी से तो पैसा ही ना लिए होंगे इंटरेस्ट के रूप में। इंटरेस्ट कोई सामान थोड़े ना है, तो इंटरेस्ट नाम है उसका। तो इंटरेस्ट के रूप में आप पैसा लिए हैं तो एक आपका इंटरेस्ट अफेक्टेड होगा, दूसरा क्या अफेक्टेड होगा? कैश अफेक्टेड होगा। ठीक है, सोचो आप कैश आपके पास आएगा कि कैश जाएगा? सर रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं पैसा, इंटरेस्ट, तो पैसा तो आएगा ना। आएगा, वेरी गुड। और आएगा तो इसको क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे, क्योंकि रूल है आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो ये आएगा इसलिए इसको डेबिट लिखेंगे। दूसरा है बाबू क्या? इंटरेस्ट।
बताओ, इंटरेस्ट तो नॉमिनल अकाउंट ना, और नॉमिनल अकाउंट में देखना होता है वो एक्सपेंसेज है या इनकम है। तो बताओ, आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपका इनकम है कि एक्सपेंसेज है? सर अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये मेरा इनकम है। क्या है? इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट हम ले रहे हैं। और इनकम को देखो, रूल क्या है, इनकम को क्रेडिट लिखा जाता है, तो इसको क्रेडिट लिखेंगे। तो इसका जर्नल क्या होगा? जर्नल होगा कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी टू क्या हो जाएगा बाबू? इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कितने सर? तो 1000 डेबिट भी और 1000 क्रेडिट भी। ठीक है, ये था हम लोगों का आज का बाबू जर्नल एंट्री। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कुछ आपको हम बताए हैं, समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आपको आया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, आज हम इतना ही में आज का क्लास को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसको जरूर अच्छे से एक बार पढ़ें। एक बार में अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखें, समझ में आएगा। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को।